तो यहाँ एक ज्योमेट्री क्वेश्चन दिया गया है। ABCD एक स्क्वायर है। हमारे पास एक ट्राइंगल AED है जिसमें एंगल E 90 डिग्री है। AE का लेंथ दिया गया है जो कि 16 सेंटीमीटर हमारे पास। ऑब्वियसली स्क्वायर है तो सारे एंगल 90 डिग्री होंगे जो यहाँ मैंने मेंशन किया हुआ एंगल A से लेकर D तक। ऑल्सो जो शेडेड एरिया है यहाँ पे एरिया ऑफ AEB वो हमें निकालना है। तो लेट्स सी फर्स्ट हम जानते हैं कि किसी भी दो एंगल का सम अगर मान लो अल्फा और बीटा दो एंगल उनका सम 90 डिग्री है तो वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहलाते हैं। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अब यहाँ पे एक एंगल तो 90 दिया हुआ है, अगर इसको हम अल्फा मान ले तो ये मेरा बचा हुआ एंगल बीटा होगा क्योंकि ये दोनों का सम 90 होगा। अदर टू एंगल, क्योंकि ट्राइंगल में तीनों एंगल का सम 180 होता है तो एक 90 डिग्री है तो अदर अल्फा प्लस बीटा विल बी 90 डिग्री इन दिस। ठीक है, सिमिलरली इस ट्राइंगल में देखो एंगल ए एज अ कंप्लीट 90 डिग्री का है, ये बीटा है तो ये अल्फा हो जाएगा। सिमिलरली हमें इस एंगल को भी निकालना पड़ेगा लेकिन यहाँ पे ये एंगल 90 डिग्री नहीं है। ये जो एंगल AEB है वो 90 डिग्री अभी नहीं दिया गया है, इट्स नॉट लाइक दैट। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इस ट्राइंगल को 90 डिग्री करना पड़ेगा। उसके लिए हमें क्या करना है कि AE को ऐसे करके एक्सटेंड करना है और B से ऐसे करके एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देना है और ये मेरा F है। इन दिस केस F will be 90 डिग्री एंड सम ऑफ अदर टू एंगल्स विल बी 90 डिग्री, तो ये अल्फा होगा तो ये बीटा होगा, राइट। ठीक है, ये कंस्ट्रक्शन हो गया। अब हमें क्या करना है, ट्राइंगल AED को देखना है एंड ट्राइंगल AFB को देखना है। मैं यहाँ पे स्टार मार्क कर रहा हूं, आप उससे ये कर लीजिए। ठीक है, AED में क्या है, एक एंगल अल्फा है, एक एंगल बीटा है और एक एंगल 90 डिग्री है। सिमिलरली AFB में भी एक एंगल अल्फा है, एक एंगल बीटा है, एक 90 डिग्री है। ऑल्सो अगर हम देखें AD विल बी इक्वल टू AB क्योंकि ये क्या के साइड है, स्क्वायर के साइड है। सो हमारा AD विल बी इक्वल टू AB। तो क्या कह सकते हैं हम, दो तीनों एंगल्स इक्वल हैं और दो साइड्स भी इक्वल हैं तो हम क्या कह सकते हैं, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है विथ ऑल साइड्स विल बी इक्वल, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स विल बी इक्वल। तो ये कौन से थ्योरम से आया, एंगल साइड एंगल थ्योरम से आएगा। और हम कह सकते हैं ट्रायंगल ऑफ AED इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ऑफ AFB। अब इसका क्या मीनिंग है ये देखेंगे। तो इसका मीनिंग ये है कि अगर आपके पास एक साइड दिया हुआ है, मान लो अल्फा के सामने 16 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो उसके सेकंड ट्रायंगल के अल्फा के सामने भी वो साइड 16 सेंटीमीटर होना चाहिए। यहाँ पे AED में हमें अल्फा के सामने 16 सेंटीमीटर दिया हुआ AE का लेंथ, वहां पे सेकंड ट्रायंगल में AFB में A अल्फा के सामने क्या है BF, तो BF भी 16 सेंटीमीटर होना चाहिए। क्यों, क्योंकि तीनों एंगल इक्वल है और दो साइड्स इक्वल है। इसका मतलब साइड का रेशियो क्या है, 1 है, राइट। तो यहां पे हमारा BF comes out to be how much, it will be 16 सेंटीमीटर। कैसे, हमने यहाँ पे निकाला, ये अल्फा था, ये बीटा था, ये अल्फा ये बीटा था, हमने कंस्ट्रक्ट किया था ऐसे करके 90 डिग्री एक एंगल बना के, राइट। तो ये अल्फा के सामने 16 तो यहाँ पे भी अल्फा के सामने 16 सेंटीमीटर हमारा आएगा। अब इस ट्राइंगल को अगर हम सेपरेटली ड्रॉ करें तो आप देखोगे ये ट्राइंगल कुछ इस तरह से आ रहा है, ऐसे करके है एंड यहाँ पे एक हाइट है, राइट। ये बेस 16 सेंटीमीटर दिया हुआ है, हाइट हमने फाइंड आउट ऑलरेडी कर लिया 16 सेंटीमीटर, जो कि ये F है, ये B है, BF था, बेस AE था, राइट, और ये AB साइड था, ये वाला, राइट, ये वाला साइड। ठीक है, तो इसका हमको निकालना है एरिया। बेस पता है 16, हाइट पता है 16, तो एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, राइट। तो हम कैसे निकालेंगे, हाफ इंटू 16 इंटू 16, 2 8 128 स्क्वायर सेंटीमीटर, so that will be our answer। तो यहाँ पे आंसर होगा 128 स्क्वायर सेंटीमीटर। होप यू लाइक दिस कॉन्सेप्ट, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।